जय माता दी मित्रों, शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधान। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रियाँ आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी माँ खास रूप से कृपा करती। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा आदिशक्ति को समर्पित हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है, जिसे 9 दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का झांकी भी निकाला जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेगा। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिनमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। शारदीय नवरात्रि का तिथि मुहूर्त क्या है? इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार को अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात्रि 2:58 पर होगा। कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। जिसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए आपको 47 मिनट का समय मिलेगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि माँ इस बार दुर्गा देवी डोली पर सवार होकर आ रही हैं। भारतीय ज्योतिषी के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होकर आना अशुभ संकेत दे रहा है। यह प्रकृति आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत दे रहा है। शारदीय नवरात्रि की पूजन विधि। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कलश को भगवान गणेश का स्वरूप मानकर उनका पूजा अर्चना किया जाता है। इसलिए परंपरा का निर्वहन करने के लिए कलश में गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह का अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश में 5 जगह पर सिंदूर से तिलक कर और कलश के ऊपर 5 या 7 आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल स्थापित कर दें। कलश के साथ अपने कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद का भोग बांटें।